भाइयों, मैं आपका अपना भाई शिवम मेलावत आज मौजूद हूँ ऐतिहासिक धरती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर की, जो बाबा टिकैत की भूमि कहा जाता है। किसान आंदोलन हो चाहे जाट आंदोलन हो, ये बड़े बड़े इतिहास आंदोलनों की गवाह रही है। हम आज यहाँ का जायज़ा लेंगे। दूर दराज ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ का कोई यहाँ पर किसान ना आया हो। इसी के साथ हम यहाँ के जो किसान आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं, इनके बारे में जायज़ा लेंगे। तो ताऊ जी राम राम। राम राम जी। कहाँ से आए हो जी ताऊ जी? गाजियाबाद से। ये देखिए गाजियाबाद से आए हुए हैं। सदरपुर गांव है। सदरपुर गांव है। तो ताऊ जी, एक किसान आंदोलन है, सरकार को इसका क्या संदेश जाएगा? क्या 9 महीने से पिछले जो सुधरेगी सरकार सुधरेगी, गंजे क्या बस सुधरेगा ही जी, फर्क पड़ेगा बहुत। तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। ताऊ जी ये कह रहे हैं किसान आंदोलन जो चल रहा है, आज यहाँ पर इतने किसान इकट्ठे हो रहे हैं। दूर दूर से कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ज़िला नहीं है, लगभग कोई अनुमान नहीं है कितने किसान यहाँ पर जुट रहे हैं। अनगिनती किसान हैं। तो ताऊ जी, जैसे आप बता रहे हैं कि यूपी में अभी पिछले कई सालों से पेमेंट करने का जो सुचारू रूप से नहीं आ रहा, सही टाइम पर नहीं आ रहा और गन्ने के मूल्य नहीं बढ़ाए जा रहे, तो क्या ये सरकार झुक पाएगी और किसानों की मांगे को पूरी करेगी? झुकेगी, जरूर करेगी, पूरी भी करेगी। पंजाब में बढ़ा दिया गन्ना पंजाब में बढ़ा दिया। पंजाब में राज्य सरकार ने जो गन्ने का मूल्य किया है वो 360 रुपये किया है और हरियाणा ने जो किया है 350 रुपये करा है। तो क्या अनुमान है लगभग कितने रुपये बढ़ा पाएगी यूपी की सरकार? भाई ये तो कह नहीं सकते, बढ़ावेगी और जल्दी में बढ़ा गया। तो बिल्कुल किसान मजबूर कर देंगे, क्योंकि इतनी संख्या में, बहुयात संख्या में दूर दराज से किसान आए हुए हैं। तो बिल्कुल किसान झुकेगी। कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने कै लाख किसान यहाँ पर आएंगे और सरकार बिल्कुल अपने किसानों की मांगे को मांगेगी। तो कहाँ से आए हो ताऊ जी? अनूप शहर से जी, बुलंदशहर से ये आए हुए हैं। और आप देखते हैं बड़े ताऊ जी हमारे साथ हैं। ताऊ जी कहाँ से आए हुए हैं आप? बुलंदशहर से जी, बुलंदशहर, जिसका जो ऐतिहासिक गांव सैदपुर कहलाता है, जिसमें बिर्क, एलावत और सिरोही गोत्र के जाट निवास करते हैं। तो बुलंदशहर भी अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। तो क्या किसान को जो अपने ये दूर दराज से आए हुए हैं, कोई राज्य, कोई ज़िला, कोई क्षेत्र ऐसा बचा हुआ नहीं है, तो क्या किसान सरकार को मना पाएंगे या किसान के प्रति सरकार झुक पाएगी? भाई ये तो सरकार जाने, हम तो अपनी पैर पीट रहे हैं। बिल्कुल, किसानों को 9 महीने से बहुत दुखी किया हुआ है। और गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो या फिर कोई और सा बॉर्डर हो, सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है, कुछ भी रही है। आगे चलते हैं, हमारे युवा भाई आए हुए हैं। ये देख के कौन से क्षेत्र से आए हुए हैं, हम उनका जायज़ा लेंगे। आइए हमारे साथ। तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं और बड़े भाई भी बैठे हुए हैं। देखते हैं कहाँ से इनका जायजा लेंगे। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? हाँ, मैं कैथल जिला हरियाणा से आए हुए हैं भाई। जिला हरियाणा से। तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर किसान लोग आए हुए हैं। ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई ज़िला बचा हुआ नहीं है यहाँ मुजफ्फरनगर की बाबा टिकैत की धरती पर, जहाँ चाहे जाट आंदोलन हो चाहे किसान आंदोलन हो, यह गवाह रही है, इतिहास रचा है। और आज की महापंचायत भी क्या इतिहास रच पाएगी? पूरा इतिहास रचेगी जी, जो अब तक नहीं हुई। यह कुंभ का मेला जी, जो कुंभ का मेला है, उससे भी ज़्यादा किसान पहुँचे हैं। जितने यहाँ हैं उतने सड़कों पर और उतने इनसे ज़्यादा आने लग रहे हैं। बिल्कुल किसानों का महाकुंभ कह लिए। और जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा का नहान का मेला लगता है, कुल मिलाकर ऐसा ही है। हर जगह, हर क्षेत्र से आए हुए हैं। और हमारे युवा प्रधान जी हैं, इनसे जानते हैं कहाँ से आए हुए हैं और ये किसानों के बारे में अपनी क्या राय रखना चाहते हैं कि सरकार ने पिछले 9 महीने से मतलब किसानों को दुखी किया हुआ है, उनकी मांगे को नहीं मान रही। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हुए हैं जी आप? कैथल जिला हरियाणा से जी। देखिए, जो केंद्र सरकार कोरोना के समय में काले कानून लेकर के आई, जिससे किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, छोटा दुकानदार और जो रेडी वाले भाई हैं जो छोटी दुकान करते हैं, वो सारे के सारे बर्बाद होंगे इन कानूनों से। और सरकार जो एक अठधर्मिता अपनाए हुए है, जो प्रजातांत्रिक तरीका है, उसके प्रजातंत्र के तरीके से किसान, मजदूर इकट्ठा होकर के विरोध लगातार 9 महीने से दर्ज करा रहा है। लेकिन सरकार अपने जिद्दी पे अड़ी हुई है। लेकिन हम सरकार को संदेश दे देना चाहते हैं, आप अपनी जिद पे रहिए, हम यहाँ से जीत करके लौटेंगे। जी,
तो कुल मिलाकर इस सरकार में कहने को ये समझ लीजिए, चाहे छोटे वर्ग का व्यापारी लोग हों, किसान हों, मजदूर हों, पूरी तरह से बदहाल हैं, परेशान हैं। तो क्या आज के किसान आंदोलन का जो ये महापंचायत बड़ी है, तो क्या बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। आज जो लड़ाई है ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। अगर सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन ना करने की सोची तो सत्ता परिवर्तन ये पंचायत लेकर के जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात ये कही कि सत्ता परिवर्तन, यानी कि सरकार का मुंह ही बदल जाएगा, अपने घुटनों के बल आ जाएगी सरकार। तो देखते हैं। लोकतंत्र खत्म करके जो बीजेपी सरकार है, जो इनके विचार है, जो इनकी सोच है, लोकतंत्र को खत्म करके ये लठतंत्र लेना चाहते हैं। भाई दबाव डालो इस जनता पे ताकि आप लोगों की गुलाम रहे, इनकी यही सोच है। लेकिन आज का किसान और जवान और जो छोटा कर्मचारी, जो व्यापारी है, वो जान चुका है इनकी साजिशों को, जो इस देश को कॉरपोरेट जगत के हवाले करना चाहते हैं। लेकिन अब किसान ऐसा नहीं होने देगा, चाहे उसने कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। और ये यूपी में जो चुनाव आएंगे नहीं, ये बीजेपी वाले इसका रिजल्ट देख लेंगे, क्योंकि इन्होंने बंगाल में मुंह की खानी पड़ी और अब आकर यूपी में भी मुंह की खानी पड़ेगी। बंगाल वालों के साथ तो हमारी भाषा भी नहीं मिले थी, उनके विचार और व्यवहार भी नहीं मिले थे। लेकिन हरियाणा वालों की भी यूपी के अंदर रिश्तेदारी भी है, भाईचारा भी है और हमारे एक दूसरे की बोली भी समझते हैं। हम भी पूरा जोर लगाएंगे, या तो मोदी किसानों की बात मान ले और नहीं फिर आप पहले यूपी से साफ होंगे, फिर इस भारत से भी साफ किए जाओगे। बिल्कुल, हमारे ताऊ जी ने बहुत अच्छी बात की जाए, सत्ता परिवर्तन बिल्कुल होगा। किसानों की जो मांगे पूरी नहीं की जा रही। और जब हमारे उत्तर भारत के, हरियाणा के आए हुए हैं किसान, राजस्थान की बात हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो या दिल्ली की बात हो, यानी कि उत्तर भारत की कल्चर और भाषा अलग है और बंगाल क्षेत्र का कुछ अलग है। तो जब यहाँ के उत्तर भारत के किसानों ने वहाँ पर सत्ता परिवर्तन कर दिया है, तो यूपी सरकार को भी आगामी चुनाव में इसका ज़रूर नुकसान उठाना पड़ेगा।